हेलो मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। ओके, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो पर्सन चाहिए, अगर वो आपका बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि उसने मुझे चीट कर दिया, तो क्या हमें उससे मैनिफेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कंप्लीट आपकी चॉइस होगी। तो सबसे पहले अपनी चॉइस को क्लियर कीजिए कि आपको उसे मैनिफेस्ट करना है कि नहीं करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि हमें कांटेक्ट मैनिफेस्ट करना है। आप अपने रिश्ते में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? केवल कांटेक्ट या फिर सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता मैनिफेस्ट करना है आपको? या फिर आप फाइनली ये चाहते हैं कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके हस्बैंड बने या फिर आपकी वाइफ बने? ये इन सारी चीज़ों को पहले आपको अपने माइंड में क्लियर करके रख लेना है। एक और चीज़ है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्तों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो के थ्रू अपनी लाइफ में अच्छे दोस्तों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप आता है अपनी टेक्निक्स को, अपने मेथड्स को चूज़ करना। मैं आपको एक सिंपल सी बात ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा आप लोग टेक्निक्स के पीछे ना भागें। ये सारा प्रोसेस जो भी है मैनिफेस्टेशन का, ये एक गेम है हमारी एनर्जी और हमारी वाइब्रेशन का। आप कितनी भी टेक्निक्स को चूज़ कर लीजिए, जो टेक्निक्स होती है वो बस हमें हेल्प करती है उस हाई वाइब्रेशन में, उस फीलिंग में पहुंचने के लिए। लेकिन आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जर्नी में आपको पहले फूल नहीं, पहले कांटे मिलेंगे। यानी कि आपको रेजिस्टेंस, नेगेटिविटी, इन डाउट्स, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अब एक सिंपल सी बात को समझिए। अभी का जो आपका मोमेंट है, इस मोमेंट में, इस पल में, अगर आप इस समय ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये टेक्निक फॉलो करनी होगी, मुझे इसके बाद दूसरी टेक्निक फॉलो करनी होगी, सामने वाला इंसान के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी कोई भी चीज़ असर नहीं दिखा रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? टेक्निक फॉलो करूँ, नहीं करूँ? शायद ये मेरे लिए काम कर जाए, मैं और अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो करके देख लूँ, शायद मेरे लिए वो काम कर जाए, मैं ये काम करूँ, मैं वो काम करूँ। तो ये सब मत कीजिए, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप खुद पे बिलीव रखिए और वो वाइब्रेशन में जाइए, वो फीलिंग में जाइए जहाँ पर आपको आपकी चीज़ मिल जाए। हमारे लाइफ में जो भी थॉट हमारे मन में आते हैं, चाहे वो हमारे पर्सन से जुड़ा हो, चाहे वो हमारे करियर से जुड़ा हो, चाहे वो मनी से जुड़ा हुआ है या फिर लाइफ के किसी भी एरिया से जुड़ा हो, अगर वो हमारे माइंड में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ पहले से मौजूद है वॉर्टेक्स में। हमें तो बस वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। हम टेक्निक्स को क्यों फॉलो करते हैं? हम टेक्निक्स को इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम उस फीलिंग्स में जाएं, उस जगह पर पहुँच जाएं जहाँ हमें यकीन हो जाए कि हमारी जो विश है वो मैनिफेस्ट हो गई है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो आप पूरे दिन सबसे पहले सोचना बंद कीजिए कि मुझे इतनी सारी टेक्निक्स को फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे वो पर्सन मिलेगा।
ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कई सारी टेक्निक कर डाली हो, फिर भी उनका स्पेसिफिक पर्सन उनको बिल्कुल भी नहीं मिला। तो सिर्फ खुद का टाइम और खुद की एनर्जी को टेक्निक में इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको पर्सनली ये बात कहती हूँ कि आप सबसे पहले जो भी चीज़ कर रहे हैं, उन सबसे पहले आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टार्ट कीजिए। उसके बाद ही आप किसी भी मेथड को, किसी भी टेक्निक को करना स्टार्ट करिए। अब अगर आप मुझसे किसी टेक्निक के बारे में पूछें तो मैं आपको कहूँगी कि आप सबसे पहले विजुअलाइजेशन को चूज़ कीजिए, और दूसरा आप स्क्रिप्टिंग या फिर एफर्मेशन को, दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन को ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो विजुअल्स को बहुत जल्दी कैच करता है। हम जो चीज़ अपने मन में गहराई से सोच लेते हैं, अपने पांचों सेंसेस के थ्रू उसको फील कर लेते हैं, वो चीज़ हमारे लाइफ में होना निश्चित हो जाता है। फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये दो पावरफुल टेक्निक को लेकर चलते हो आप, तो यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन भेजते हैं। जब आप ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, यूनिवर्स की एनर्जी को बहुत क्लियरली समझ लेते हो और उसी वाइब्रेशन में रहते हो, तो आपको आपकी विश भी ज़रूर मिलती है। साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हो। आप इन टेक्निक्स को यूज़ करने के साथ आप तीसरा मेथड लव वाइब्रेशन का भी यूज़ कर सकते हो। लव वाइब्रेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। मैंने अपने चैनल पर लव वाइब्रेशन की वीडियो बना रखी है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। अब समझो, जब आप इन तीनों मेथड्स को फॉलो कर रहे हो और उस समय जब भी आपको कोई रॉन्ग थॉट आना शुरू हो ना, तो उस समय आप समझ जाइए कि अब आपका टाइम आ चुका है। आप इस पर्सन को जो लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप एफर्मेशन या फिर स्क्रिप्टिंग में से किसी भी एक टेक्निक का यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आपको अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है सबसे पहले कि आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि जब हमारा माइंड शिफ्ट होता है तो वो हमें पीछे की तरफ खींचता है। हमारा माइंड बदलना नहीं चाहता है, हम उसे ज़बरदस्ती आगे की तरफ खींचते हैं और हमारा माइंड हमें पीछे की तरफ खींचता है। तो जब भी नेगेटिव थॉट्स आए आप लोगों को, उस समय खुश हो जाइए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। अब एक बात और समझिए, जब हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ टाइम्स हमें ऐसा लगता है ना, इतने ज़्यादा डाउट्स आते हैं, इतने ज़्यादा फियर्स आते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन नहीं मैनिफेस्ट होगा। और इस डर में, इस डाउट में हम पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होकर हम सामने वाले को चेज़ करने लगते हैं। हम बार बार उसे मैसेज कर देते हैं। हमारा माइंड उस टाइम पर काम नहीं करता। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ शांत हो जाइए, क्योंकि हमें अपने थॉट लेवल पे, अपने एनर्जी लेवल पे, अपने वाइब्रेशनल लेवल पे अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। अगर आप बार बार जाकर उसे चेज़ करेंगे तो वो आपके पास नहीं आने वाला है, बल्कि वो खुद आपसे दूर चला जाएगा। अब चौथा पॉइंट, जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है ग्रैटिट्यूड। हर एक छोटी चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आप पूरे दिन जो भी चीज़ आपके साथ अच्छा हो रहा है, आप फील कर रहे हो, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड दो। थैंक यू ज़रूर कहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कहते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तब कोई भी टेक्निक, कोई भी प्रोसेस बहुत जल्दी काम करती है। हम उस टेक्निक के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू जो भी मांगते हैं,
वो चीज़ बहुत जल्दी हमारे पास आ जाता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही एक ऐसी चाबी है जो आपकी वाइब्रेशन को बहुत हाई कर देती है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में कहते हैं, जो भी चीज़ मांगोगे वो ज़रूर मिलेगा। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब हम विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, तो इससे भी हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी कल्पना में नेगेटिव चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। लेकिन ग्रैटिट्यूड एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है इस जर्नी में आपके पास, कि जब आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एक वाइब्रेशन जाता है, हमारा जो ऑरा होता है वो धीरे-धीरे क्लीन होने लगता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये पहचानने लगता है कि इसे ये सारी चीज़ें पसंद है। और जब सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझता है कि हमें हमारे लाइफ में क्या चाहिए, हम किस चीज़ को लेकर खुश हो रहे हैं, तो वो वैसी ही चीज़ हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करता है। ये सारी टेक्निक्स को आपको कम से कम 60 डेज़ तक, नहीं तो 90 डेज़ तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी है। जब आप पूरे दिल से फॉलो करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे खुद पे, अपनी टेक्निक्स पे, अपने मेथड्स पे और लगे रहेंगे, तो ब्रह्मांड आपको खुद लाकर आपकी डिज़ायर को सौंप देगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। और ये बात सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है। आप एक बार करके देखिए, फिर कमेंट में आकर मुझे खुद बताइएगा। लेकिन अभी नहीं, 60 दिनों के बाद, नहीं तो 90 दिनों के बाद एक बार आप इस रूटीन को पूरे दिल से फॉलो करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। अगर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हमेशा देखते हैं, आपको ये लगता है कि आप लाख कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें आपके फ़ेवर में काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर ज़रूरत होती है डीप हीलिंग की। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ईज़िली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होने लगे, तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट कि आपको अंदर से खुद ऐसा महसूस होगा कि जब इतने लोग कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। साथ में आपको हीलिंग, क्रिएटिंग, क्वांटम स्क्रिप्टिंग, क्वांटम जंपिंग और हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेगी। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन और बहुत सारे एंजल्स नंबर मंत्रास मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।